मैं कमेंटेटर बॉलर कौन है बॉलर? संवेग हैं गेंदबाज। लो सर। नील हैं स्ट्राइक पर और ऋषभ स्ट्राइक पर। वाइड विद द स्टॉप वाइड। तो वाइट के साथ ही शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा रनों के खाते में एक खाता खुलता हुआ वाइट के रूप में। संबिक 9 बॉल और फ्री हिट। यस, देखिए 9 बॉल पे 1 रन तो मिल ही गया और अब फ्री हिट भी मिलेगी और इस पे कैच का भी खतरा नहीं होता है। और ये देखिए फॉलोअर थ्रो में हाथ तो डाले थे लेकिन काफी तेज शॉट था इसलिए गेंद छिटक के नीचे गिर गया। हालांकि नुकसान की बात तो नहीं थी। तो इस तरह से मैच की शुरुआत हो चुकी है और ये भी मुकाबला 10 ओवर का ही रहेगा। और इस बार देखें डीप लॉन्ग बाउंड्री की तरफ गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे और ये यस सनी। शाम का वक्त गुजरा लेकिन कैच पकड़ लिया सनी ने। विराज घोषी ने यहाँ पर कैच को लपक लिया और एक सफलता दिला दी गेंदबाज को। इससे उनके हौसले, उमंगे और आशाएं सब गेंदबाज की बढ़ जाती हैं क्योंकि जब विकेट मिलता है गेंदबाज को तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अब देखेंगे न्यू बैटर मैदान की ओर। ईशान ईशान जो अब स्ट्राइक लेंगे, नए बल्लेबाज हैं, अभी अभी मैदान के अंदर आए हैं, अभी खेलने के लिए उतरे हैं। देखें क्या होता है। एक विकेट स्टार्टिंग में ही गवा दिया, एक सफलता मिल गई गेंदबाज को। और इस बार एम्पायर हमारी जानिब पलटते हुए वाइट का हुआ इशारा, तो 1 रन और जुड़ता हुआ। अभी जितने भी रन बने हैं वो सिर्फ नो और वाइट के रूप में ही आए हैं। अगली गेंद और इस बार खिलाड़ी हैं लेकिन यहां पर चिंतन जेम्स 4 और 6 के स्पॉन्सर हुए और ये निकलता हुआ चौका। तो इस चौके की मदद से स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ रफ्ता रफ्ता 7 रन। और इस बार गेंदबाज ने अपनी साइड चयन करते ओवर द करने की चाहत जताई। और इस बार इसको लेग के ऊपर से खेल दिया है लेकिन यहां पर सफलता मिलेगी गेंदबाज को। सीधी गेंद इसको लेग के खिलाड़ी के हाथों में समा गई जो सीमा रेखा से तकरीबन 1 फीट अंदर ही खड़े थे और इस कैच को लपक लिया उन्होंने और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। दूसरे विकेट का पतन होता। पहले ओवर में 2 बड़े झटके, यानी कि गेंदबाज के हौसले जो हैं वो अब थोड़े से बुलंद हैं। मोक्षित जिन्होंने कैच लपक लिया, स्कोर लाइक बाउंड्री पर 2 विकेटों का हुआ पतन। तो निशाना है वो साफ दिख रहा है। तो इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन
दो खिलाड़ी आउट होने के बाद 10 ओवर का मुकाबला और काफ़ी बड़ा मुकाबला है और बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला। देखिए इतना आईने की तरह साफ सुथरा क्रिकेट कहीं कहीं देखने को मिलता है। रात का वक्त है, खालसा कॉलेज के बैक साइड का, और ग्रीन फ्लैट लाइट दूधिया रोशनी, एकदम साफ सुथरा हरा भरा ग्राउंड, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। और अब देखेंगे दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को चुनते हैं। तरंग डयानी गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं, तैयार होते हुए अपने मिजाज की फील्ड सजाते हुए। ऑफ साइड की फील्ड देखें, शॉट, थर्ड मैन, पॉइंट, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, और लेग साइड में देखें फाइन लेग, मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री। मिड ऑन के खिलाड़ी की पहुंच से काफी बाहर थी ये गेंद, लेकिन जब तक के डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से इस गेंद को फील्ड करते इसी बीच एक रन और जुड़ता हुआ, इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। यहां से एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है टीम को, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद ये बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में डॉट की शक्ल में निकल गई। छोटे रनअप के साथ भी इतनी अच्छी गेंदबाजी की जाती है तो ये तो वो दिखा रहे हैं। और इस बार बल्ले की जड़ में गेंद टकराई है, मिड ऑफ की दिशा में कई खिलाड़ी वहां मौजूद थे, एक ही रन मिलेगा, इस एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। राइट आर्म ओवर द करते हुए, और इस बार कवर और पॉइंट की दरमियानी हिस्से में जो गैप रहता वहां पर खेला है, लेकिन रन मिलेगा सिंगल। इस एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 2 आंकड़ों में 11 रन। और इस बार दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, देखना क्या होता है वहां पर, लेकिन ऐन वक्त में अपने इरादे बदल लिए हैं, वो अपनी क्रीज को कवर किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रनों पर। दूसरा ओवर चल रहा है, और इस बार एक रन तो बहुत ही आसानी के साथ मिलेगा ही, काफी डीप खड़े हुए थे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है वो है 13 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। थोड़ा सा धीमी गति से स्कोर चल रहा है। 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं उसका थोड़ा सा ये प्रेशर है जो अभी साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब इन बल्लेबाजों की आंखें जम जाएंगी तो फिर ये स्कोर भी थोड़ा सा बढ़ता दौड़ता नजर आएगा। तेरह रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। चलो चालू, मेरा लो, स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, तुम पहले वहां से स्टार्ट करो, सर के पास से चल। So 2 overs, 13 runs for the loss of 2 wickets. Team SM Royals versus Team Riddhi. Wide signal. This is and extra will be added in total account 1+1. Total 2 runs. Disa Premier League, Disa Champions League presented by Disa Buddies, Disa Group. आज 4th और ये चौथी शाम अगर आप देखें सो कई तरीके से कई मायने में बहुत स्पेशल है। आज हमने एक ओवर में 29 रन्स बनते देखे, 128 रन चेज हुआ। उसके पहले भी मैच आपने देखा जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, कल की शाम की अगर आप बात करें सो 152 हमने चेज होते हुए देखा। सो डे बाय डे आप 2 चीज़ें कह सकते हैं, या तो ये विकेट का जो नेचर है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि मैं कमेटी मेंबर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे पहले सीजन में 100 के ऊपर रन्स बहुत रेयर जा रहे थे, बहुत रेयर, लेकिन इस सीजन में ऑलमोस्ट 90% जो मैचेस हैं वो 100 रन के ऊपर बने और चेज भी हुए हैं। सो इस तरीके से अगर आप देखें सो एक और बड़ा शॉट, चिंतन
जेम्स चिंतन भाई के सम्मान में एक और मैक्सिमम, एक और सिक्सर। एसएम रॉयल्स ये वही टीम है जो कल की शाम इन्होंने 152 रन चेस किए थे और आज की शाम फिर से कहीं ना कहीं इसको खास बनाना चाहेंगे। और यहीं पे विकेट, सिक्सर एंड देन अ विकेट। सो वेरी गुड कमबैक। कीपर रुतुल भाई, एंड रुतुल भाई वेरी वेल डन। विकेट कीपर जो है वो रुतुल बहुत ही, हाँ वही सब। अब नए बल्लेबाज आए हैं आशीष। देखिए 3 विकेट यहाँ पर गिर गए हैं और 23 ही रन बने हैं अब तक के। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है इस वक्त में। तीसरा ओवर चल रहा है। धुवल, कविल, और इस बार देखिए बाहर की गेंद थी और क्या बात है। ओ, और ये निकलता हुआ चिंतन जेम्स मैक्सिमम, क्या बात है। पटकी हुई गेंद उछाल के साथ गति का इस्तेमाल किया, बल्ले का मुंह खोला, उसे खेल लिया पॉइंट के ऊपर से मैक्सिमम के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट। टाइमिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस बार कारपेट के साथ, क्या बात है, क्या नजाकत भरा शॉट है। हा, क्या नजाकत भरा शॉट खेला एकदम कारपेट के सहारे। एक गेंद हवा में और दूसरी जमीनी फायरिंग। रन संख्या बढ़ती हुई 33। और ऐसे जब बड़े शॉट खेलते हैं तो दर्शकों का दिल भी एकदम, और दर्शक ने एकदम गार्डन गार्डन मन हो जाता उनका दिल, और तालियां बजाकर अभिवादन किया उन्होंने बल्लेबाज का। और लास्ट मैच में 97 रन जो नॉट आउट बनाए थे उसी फॉर्म की तलाश में हो, उसे बरकरार रखना चाहते हैं। इस बार गेंदबाज के सामने से खेला है लेकिन उनकी पहुंच से काफ़ी बाहर। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया। इसी बीच एक रन और जुड़ता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर यहाँ पे दर्शाता हुआ 34 रन 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और अगर ओवरों की बात करें तो ओवर खत्म हुए हैं, 3 ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर की गेंदबाजी को लेकर आए हैं विराज दोषी। विराज करेंगे गेंदबाजी। एम्पायर से शायद कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनके सारे सवालों के जवाब हैं एम्पायर के पास। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही बढ़िया है गेंदबाज की। अब देखें ये कि इनकी गेंदबाजी में कितना पैनापन है, कितनी धार है। लंबे रनअप के साथ थोड़े से मिजाज की फील्ड सजाते हुए ऑफ। और विराज के सामने खड़े इस वक्त में आशीष। आशीष के सामने विराज और विराज के सामने आशीष, दोनों आमने सामने। राइट आर्म ओवर द, लेकिन वाइट का इशारा हुआ। लेकिन स्टंप से काफी बाहर निकली गेंद। एम्पायर ने अपने हाथों में फहराया, वाइट का इशारा किया। इस एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 35 रन। 10 ओवर का मुकाबला है, चौथा ओवर चल रहा है। और फिर से वाइट का इशारा। 2 गेंदें बैक टू बैक वाइट कर चुके। इस तरह की गेंदबाजी जो है ऐसे मोमेंट में थोड़ी सी निराश करती है। और अच्छा कमबैक करते हुए
बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए इस वक्त में दर्शकों की निगाहें मैदान के बीचों बीच गड़ी हुई हैं कि क्या हो रहा है। और इस बार डीप लॉन्ग की दिशा में खेला था 1 रन के लिए, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 38 रन बन चुके हैं लंबे रनअप के साथ। 2 गेंदें वाइड जरूर की थी, उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए अगली गेंद। तो इस तरह से रनों की जो गति है उस पर थोड़ी सी एक रन तो बहुत तेजी के साथ पूरा करेंगे। और यकीन बहुत ही बढ़िया थ्रो आता हुआ गेंदबाज के हाथों में 1 ही रन मिलेगा। इसी बीच अगली गेंद और इस बार इसको लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अंधेरे में खड़े हैं लेकिन गेंद के उजाले उनके हाथों तक हल्के हल पहुंचते हैं। ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है यहां पर 41। और विकेटों की अगर बात करें, यस इस ओवर के बाद ड्रिंक्स, विकेटों की अगर बात करें तो 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। पांचवें ओवर की गेंदबाजी को लेकर आए हैं गेंदबाज मुक्षित। मुक्षित करेंगे गेंदबाजी। 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए मुक्षित। दूधिया रोशनी और बहुत ही खूबसूरत सा नजारा। मुक्षित की ये गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेला, थोड़ी सी हवा में जरूर थी इसको लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद और इस बार तो देखना होगा, इसको लेग की दिशा में खेला जरूर है, खिलाड़ी वहां मौजूद। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले हैं और बाखूबी ये 2 रन पूरे करते हुए और आंखों आंखों में पढ़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि आंखों आंखों में दिल गया अपना और कानों कानों खबर न हुई। 2 रन पूरे हुए इसी बीच। और इस बार बहुत ही बढ़िया ब्लैक होल में डाली गई गेंद, इसे कहा जाता है चवन्नी पे गेंद डालना। रन संख्या की बात करें तो स्कोर है अभी 43। इस ओवर के बाद खिलाड़ियों को मैदान के अंदर ड्रिंक्स दिया जाएगा, पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पिए। और इसी बीच इसे उठाया मिड ऑफ के ऊपर से और ये मैक्सिमम, क्या बात है। चैंतन जेम्स 4-6 के स्पॉन्सर्स वाई और ये लगा मैक्सिमम। और इसी देखिए गेंदी में थोड़ा सा उछाल था, उसी उछाल का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, बैकफुट पे गया, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाया। हाँ गेंद दीजिए, मैदान के अंदर गेंद पहुंचाइए और नतीजा 6 रन चैंतन जेम्स और ये निकलता हुआ मैक्सिमम। रन संख्या 49। बर्दाश्त की हद और इन्होंने तोड़ी है सरहद। जो रनों की गति पे अब तक के पाबंदी लगी थी उसको चीरा है। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए
50 रन पूरे होते हुए राइट आर्म ओवर करते हुए फिर से गेंदबाजी और खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखें रोक पाते, यानी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 बाउंस के बाद गेंद को रोक लिया है। 1 रन पूरा हुआ, ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या है 51, 51 रन बन चुके हैं और मैदान के अंदर जाएगा ड्रिंक्स। ड्रिंक्स तो जिस तरह से 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 51 रन बने हैं 10.10 के औसत से। अभी आने वाली 30 गेंदें बाकी हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट जिसे कहते हैं नगर और ही कुछ है और इस घाट के पानी का असर और ही कुछ है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर और मगर के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस खेल के फैसले गेम की आखिरी बॉल तक भी आते हैं। और वैसे हमने अभी पिछले मैच में देखा कि जहां 6 गेंदों में 29 रन एक वक्त में मुश्किल मुकाम लग रहा था, लेकिन उसे पाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान तोड़ कोशिश की और उसे हासिल कर लिया। बिल्कुल हुबहू आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस का नज़ारा है ये। वहाँ भी इस तरह से सभी खिलाड़ी, गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर जमा होकर पानी वगैरह पीते हैं और वही दृश्य को यहाँ पर उतारा है आपने। Everyone, drinks break and energy drinks break partnered by Make Diamonds, Mithun Bhai Waria and Vanita James, Chirag Sheth. They are our drinks break partner. Energy drinks sponsored by Make Diamonds, Mithun Bhai Waria and Vanita James, Chirag Sheth. तो आइए चलते हैं फिर से। अब 5 ओवर का जो खेल खत्म हुआ उसमें रन बने हैं 51 और छठे ओवर की गेंदबाजी को लेकर तैयार होते हुए बॉलर सनी छठे ओवर की पहली गेंद लेकर ड्रीम जेंट्स के गेंदबाज सनी। सनी राइट टर्म गेंदबाजी करते हुए सनी की गेंद को इस बार खेला है मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन बाउंड्री से, जब तक कि उसे आके थ्रो करते गेंद को उठाते, लेकिन इसी बीच 1 रन हुआ पूरा। रन संख्या बढ़ती हुई 52 रन 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अब यहां से इरादे और सोच बड़ी करनी होगी। अगली गेंद इसी बीच और सनी की गेंद बैट का बाहरी किनारा लगा, लेकिन ओहो थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई। तो सिंगल ही रन लिया है। लिया तो वहां पर रन लिया नहीं था। अगली गेंद और इस बार शॉट बहुत अच्छा, लेकिन फील्डिंग उससे अच्छी। मुक्षित थे वहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए एक फील्डर जब अगर मैदान के अंदर इस तरह की फील्ड करता तो बाकी के फील्डरों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं।
सनी इसी दरमियान, और इस बार गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, थोड़ी सी नीची बैठती हुई गेंद छकाती हुई निकल गई बल्लेबाज के बल्ले और उनके इरादे को, और गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर अभी 53 है। छठा ओवर चल रहा है सनी के रूप में, गेंदबाजी कमान पर है सनी। राइट टाइम ओवर दा करते हुए, और इस बार बहुत ही बढ़िया ऑन द राइस खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद की लेंथ को नहीं पढ़ पाए, गति को नहीं भांप पाए, और गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में विकेट कीपर के हाथों में। सनी इस मर्तबा फिर से हमसे दूर जाते हुए, और इस बार लेकिन इस बार देखिए बल्लेबाज के हौसले कितने बुलंद है। इतना डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद गई लेकिन उन्होंने रन नहीं लिया, और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है इस वक्त में अभी मुक्षित को बुलाया गया 7वें ओवर की गेंदबाजी। मुक्षित की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और वहां के खड़े हुए दर्शक बताएंगे, और ये चिंतन जैम्स से 6 और 4 के स्पॉन्सर बाय, और ये लगा मैक्सिमम 6 रनों के इशारे आते हुए एम्पायर की जानिब से। पहली गेंद मुक्षित की और उसे खेला है मैक्सिमम के लिए, और इस बार फिर से ओहो उसी रिदम को बरकरार रखते हुए, ओहो ये एम्पायर के इशारे आते हुए, दोनों उंगलियां आसमान की तरफ, बैक टू बैक 2 6 लगते हुए। तो मुक्षित का तो जो अब मूड है वो काफी तो 2 मैक्सिमम लगते हुए रन संख्या 65 रन, और इसी बीच ये वाइड बॉल का इशारा, रन संख्या बढ़ती हुई 66। 2 छक्के खाने के बाद मुक्षित इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड गेंद कर बैठे। ओहो क्या बात है, और इस बार देखना होगा, 1 रन के लिए तो तेजी के साथ निकले, दूसरे रन के लिए पलट गए, और ये 2 रन पूरे करते हुए बहुत ही बढ़िया रनिंग। रन संख्या बढ़ती हुई 68 रन। 7वां ओवर चल रहा है। यस 1 रन शॉर्ट है, यस तो 1 रन कट किया जाएगा, 1 ही रन काउंट करेंगे, 1 रन शॉर्ट है। तो इस तरह से 67 रन। 7वां ओवर चल रहा है, और अब तो हवाएं भी चलने लगी हैं, ठंडी हवा के झोंके चलते हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो वादे करो न कल के। ओहो इस बार ऑफ स्टंप से और अंदर की तरफ आती हुई गेंद, क्या बात है, ये तरकश के तीरों में से तीर का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त में ये गेंदबाज। या 2 छक्के खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए, हाँ और 1 रन के लिए निकल पड़े, देखना क्या होता है, लेकिन 1 रन बाखूबी पूरा किया है। ओवर की हुई समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 69। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 69।
डेथ ओवर्स की शुरुआत और डेथ ओवर्स में ये पावरफुल स्ट्रोक चिंतन जेम्स के चिंतन भाई के सम्मान में 6 रन के साथ। चिंतन भाई कहाँ हैं? 6 है या चौका है? चौका आई गेस। कमेटी मेंबर्स, ये मैं कोई होता तो नहीं लेकिन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर नेक्स्ट ईयर सबसे ज्यादा किसी से पैसे लो तो चौके और सिक्सर वाले से लो। मैं चिंतन भाई का नाम नहीं ले रहा, मैं कोई भी बने सर, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माल लो तो भाई उनसे ले लो। चिंतन भाई हैं किधर? लेकिन चिंतन भाई इधर ही थे, पता नहीं कहाँ गए। आ जाओ सर, आओ आओ। चिंतन भाई मुस्कुरा रहे, बोल रहे कोई भी जीते कोई भी हारे, हम तो ऐसे भी जीते हुए। मैं अभी मेरी टेक्निकल टीम से बोला हूं कि ओवरऑल कितनी बाउंड्रीज कितने सिक्सर्स लगे हैं। जी सर। वाव। दोस्तों एक खूबसूरत सा आपको इंसिडेंट बताएं। कल की शाम जो तीसरी शाम थी हमारी डीएसबी चैंपियंस लीग की, कल की शाम 152 जो चेस किया एसएम रॉयल्स ने, उस मैच में 120 बॉल्स में 47 चौके एंड सिक्सर्स, मतलब 50 के आसपास तो सर का नाम ऐसे ही आ गया एक ही मैच में। भाई पेमेंट डबल करो, कमेटी वालों पेमेंट डबल करो सर से। एक बार फिर से चिंतन ज्वेलर्स चिंतन भाई के सम्मान में, इनके परिवार के सम्मान में चौका। आ गया सर, पूरा स्टेट्स है। ओवरऑल जो चौके लगे हैं 135 और प्लस 85 कितने हो गए? ये हो गए सर 220। आलोक भाई मैथ्स बहुत अच्छा है आपका यार, मतलब 220 बार तो नाम भाई का 4 शाम में आ चुका है। सर ये तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है ये सब जो आप लोग देख रहे हैं। देखो सर 135 बाउंड्रीज 85 सिक्सर्स, इतनी बार तो नाम सर का आ गया, 220 बार 4 शाम में सिर्फ। ये कहानी है दोस्तों डीएसबी चैंपियंस लीग की। सबसे बात जो मुझे पसंद आई वो सागर भाई ये ना कि ये मैच हम देखते हैं, ये टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच, ये हम बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच हम देख रहे हैं तो हम खुद फिर रिकंसिडर कर रहे हैं, लास्ट वाला मैच अच्छा था, ये वाला मैच अच्छा है। भाई कुछ भी बोलो, मुझे लग रहा है ना ऊपर से बैठ के भगवान वहां से ऊपर वाला कह रहा है कि तुम्हारा टूर्नामेंट सुपर से भी ऊपर होगा। सर वो शगुन था, वो सुकन था। चलो बेटा 8 ओवर्स कंप्लीटेड, 8 ओवर्स के बाद 80 रन 80 रन। और अब चलेंगे एसएम रॉयल्स के डगआउट में। आशीष कितने पे खेल रहे हैं यार? आशीष के एक बार रन बताए। 48 पे आशीष खेल रहे हैं। आशीष एक बार फिर से उन्होंने जो कल की शाम हमने उनका वो नॉट आउट 95 रन देखा था, उसी इनिंग को फिर से कैरी करते हुए। यहाँ पे आप कितने लोग आशीष के फैन हैं? आशीष को मतलब खेलते हुए अच्छा देखने मतलब पसंद करते हैं आशीष को सारे लोग? कुछ लोग तो एकदम पत्थर जैसे हैं, वो बोल रहे नहीं हम नहीं है, दो हमारा कोई फेवरेट कोई और है। सर आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है पूरे टूर्नामेंट में? कोई 2 फेवरेट बैट्समैन आपका बताइए। आशीष और विराग। आशीष के नाम पे फिर आपने हाथ क्यों ऊपर किया? आशीष और विराग।
आशीष और विराग ये दो फेवरेट किस, हाँ आशीष का बर्थडे, हाँ उनको हमने विश किया और अब हाफ सेंचुरी भी होने वाली है आशीष की। आई गेस 44 पे खेल रहे हैं, 48 पे खेल रहे हैं। एसएम रॉयल्स का डगआउट और इनका वही लेडी लक है ना सर। और व्हाट अ ग्लोरियस स्ट्रोक्स एंड दैट्स द 50 फॉर आशीष। 50 रन पूरे होते हुए आशीष के। Come on, SM Royals, make some noise, guys. So cheer. Good. Come on. 50 up for Ashish bhai. 52 runs with that boundary. Chintan James के, चिंतन भाई का एक और चौका आशीष के बैट से। फिर से अच्छा है। Oh, what a hit! What a boundary this is. ये चौका आप जितनी बार देखिए दिल आपका भरेगा नहीं। फिर से चिंतन जेम्स का नाम आप सुनेंगे और फिर से आशीष बैट्समैन। चिंतन जेम्स, चिंतन भाई आशीष को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दो, बात मान लो मेरी। अगर पूरे टूर्नामेंट में शायद आशीष इस समय हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे, राइट? लीडिंग रन स्कोरर आशीष भाई होंगे। जो ऑरेंज कैप है वो इनके ही सर की शोभा को बढ़ा रही होगी। हम हमारे कैमरामैन को बुलाए हैं, उसके बाद एसएम रॉयल्स की जो ये डकआउट है, जो खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, उसको कवर करते हैं। मेन इन येलो। सीएसके से कहीं ना कहीं इस टीम का जो गेम है वो भी वैसा ही है, अटैक एट द सेम टाइम आप रीड करना सिचुएशन को। फील्डर वहां पे थे लेकिन वहीं से बाउंड लाइन के बाहर। एक और चिंतन जेम्स का चौका। क्या बोलते हैं आप लोग, जरा फिर से बोलो सर, क्या क्या? चौका लगा रे लगा रे लगा। हाँ चौके लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी हाई स्कोरिंग मैच का हाइलाइट्स देख रहे हैं। आशीष की बैटिंग, वन मैन शो चलता हुआ। जब आशीष खेलते हैं ऐसा लगता नहीं कि दो टीमें खेल रही हैं, ऐसा लगता है सिर्फ आशीष खेल रहे हैं। ये इनकी ब्रिलियंस है, ये इनकी क्लास है आशीष की। खराब गेंद, ये खराब गेंद और बहुत जल्दी एक और बार आप नाम सुन रहे हैं चिंतन जेम्स, चिंतन ज्वेलर्स, चिंतन जेम्स का। करना वहीं से कवर करना भाई, सबको करना। लेडी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। ये आप एसएम रॉयल्स, उनके सपोर्टर्स, उनके फैंस को देखने वाले हैं, जो लेडी सपोर्टर। या अब थोड़ा शोर मचाओ आप लोग, कम ऑन गर्ल्स। मैंने बोला या अपने स्क्रीन पे उन सभी लेडी सपोर्टर्स को देख रहे हैं एसएम रॉयल्स के, अब नहीं देखने वाले हैं आप तो। उधर कोई बोलेगा भाई ये लेडीज। एक और बड़ा शॉट। सो इधर आप देखिए ये चीयर। ये तो तुम लोग डराते हो ऐसा बोल बोल के ना ओपोनेंट को। हाँ जी, अपनी टेक्निक है ये स्ट्रेटजी है ये। आशीष, आशीष और आशीष। एक नाम जो सबसे ज्यादा आपने सुना, जो चिंतन ज्वेलर्स का, चिंतन जेम्स का नाम बार बार जिनके बैट से आया, वो है आशीष। इस टीम के आन बान शान, इस टीम का कप्तान। एक बार फिर से अच्छा शॉट। ये फील्डर तो हैं लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। वन मोर बाउंड्री। थोड़ा सा देखना भाई। चौके लगे, सिक्सर्स लगे। अब हर एक बॉल पे इनको पता है डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में ये चीजें होने वाली हैं। थोड़ा सा इन बच्चों को भी कवर करेंगे ना, ये इनकी अलग दुनिया है। हाँ ये आप देखो, उनको फर्क नहीं क्रिकेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिर से ग्लोरियस और क्या, फिर से फील्डिंग होगी, फील्डिंग कर लिया गया। इनके जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे हैं क्या? मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिट्टी से आप खेलने दे रहे हैं बच्चों को। नहीं तो कुछ लोग है ना, नो 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 डियर डोंट टच सॉइल, डोंट टच। ये बहुत अच्छा है, कीप प्लेइंग। ये बचपना यही है ना, बचपन। मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। सो जब तक आप बच्चे हैं तब तक आप यूं रहिए, एंजॉय करते रहिए। सो टोटल रन्स 9 ओवर्स के बाद जा पहुंचे हैं
100, 109, 100। धर्मित भाई यहाँ पे बैठे हैं, क्या बात है, मैं तो इनको देखा ही नहीं मैं भाई। एक और यही है, इनका सेंचुरी हो जाएगा। कल की शाम के एक और नायक। और आपको मैं बताओ, जो आशीष खेल रहे हैं उनके 95 रन भाई की सेंचुरी पे भारी पड़ गए थे, है ना। लेकिन देखो शतक की तो एक अलग ही वैल्यू है ना सेंचुरी की। हाँ सर, आज भी 75 पे खेल रहे हैं, अभी 25 रन मारा तो वापस सेंचुरी है। बिल्कुल सर। और आशीष जैसे बैट्समैन है, हम सबको पता है कि शायद वो मार सकते। धर्मित, क्या 100 देखने वाले हैं हम आशीष से? मैं तो चाहता हूँ कि 100 होना चाहिए। मैं तो चाहता, दिल से चाहता हूँ कि हो। दिल से चाहता हूँ हो कोई इस क्लब को और ज्वाइन करे, अकेले अकेले धर्मित वहां पे नहीं है ना। 100 क्लब को कोई और ज्वाइन करे। 109, लास्ट 6 बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कोई नजर आ रहा है आशीष, उनकी बैटिंग क्या ही खूबसूरत खेलते हैं। और पहली बॉल पर ही ये चिंतन ज्वेलर्स के 6 रन्स। ये क्लैप सपोर्ट, ये लगातार आप देख रहे हैं जो लेडी लक है, जो लेडी सपोर्ट है टीम एसएम रॉयल्स का। कल की शाम भी ये थे, इन्होंने 152 चेस किया, आज भी ये हैं और आज भी बड़े रन्स बन रहे हैं। 115 हो गए इस सिक्सर के साथ, 115 रन। अभी 5 बॉल्स बाकी है एंड आशीष जा पहुंचे हैं 81 पे, राइट? यस, आशीष इज प्लेइंग ऑन 81। यू ऑल आर वॉचिंग DSB चैंपियंस लीग प्रेजेंटेड बाय DSB बडीज। Oh, catch drop. सर सेंचुरी आ रही है क्या? जल्दी बोलो। 83 पे पहुंच चुके। 100%। 83 पे आशीष पहुंच चुके हैं। देखिए एसएम रॉयल्स के लिए जो बड़े रन चाहिए तो वो आ चुके हैं। अब उनके लिए जो चीज खुश करेगी वो आशीष की सेंचुरी। अगर आशीष 100 बना दे तो इनके लिए सोने पे सुहागा। और क्या ये गैप में है? 1 बाउंस, यस, 1 बाउंस इनटू द फेंस। चिंतन जेम्स, चौका लगा। सो ये सेलिब्रेशन, ये मोमेंट, आशीष जा पहुंचे हैं 87 पे। और आज आशीष का बर्थडे है। और अपने देखिए कल तो इनका बर्थडे नहीं था, तो कल की शाम इन्होंने दूसरे की पार्टी खराब कर दी थी। और आज तो इनकी पार्टी का दिन है, इनकी पार्टी कौन खराब करेगा? उनका इनिंग शारजा। 6 फ्रॉम आशीष। चिंतन जेम्स के 6 रन। हेलो ऑडियंस, आज बर्थडे बॉय आशीष भाई को सब हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। आज उनका बर्थडे और सेंचुरी के नजदीक पहुंचे आलोक हो। भाई, हम सबने उनको विश किया जब हम टॉस कर रहे थे। और फिर से आशीष जा पहुंचे हैं अब 93 पे। अभी भी बॉल्स बाकी है 2 बॉल्स टू गो। 93 एंड क्या ये चौका? अरे यार, 2 भागना चाहिए था। और शायद आशीष तो पहुंच चुके हैं। 2 रन भी कंप्लीट। So everyone, Ashish is playing on now 95 and the last ball to go. Anything can happen. He has got a great chance to score those magical figure, those 50 run. 5 रन चाहिए उसको। हाँ, आशीष को 5 रन। How many of you पूरे ग्राउंड पे कितने लोग चाहते हैं आशीष की सेंचुरी हो? How many of you? और ladies and gentlemen, the second edition of DSB Champions League, and Ashish has become the second batter to achieve this magical figure. What an entertaining inning! What a batsman! What a time to hit those 100 runs, and in a great style. So Ashish ke 100 run. Come on, everybody! Come on, put your hands together for Ashish. Last ball to go. And again, so SM Royals, can we all cheer for Ashish? Okay, hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! This is for Ashish, everyone. Now
टोटल रन आज 137 टू विन, राइट? 137 बने, 138 टू विन। धवल भाई एक और बड़ा मोमेंट टूर्नामेंट में। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। मुन्ना बंद कर दो। धवल भाई एक और बड़ा मोमेंट, एक और प्रेशियस मोमेंट, एक और स्पेशल मोमेंट इन डीएसबी चैंपियंस लीग। सीरियसली मतलब कल का 94 वो प्रैक्टिस थी आज के सेंचुरी की, इतना क्लास इनिंग था ये। सर किस इनिंग को ज्यादा हाई रेट करेंगे? कल जो चेस करते हुए 152 उन्होंने 95 बनाए थे, या आज का जो 100 बने? थोड़ा सा टफ होता है किसी को कंपेयर करना, दोनों इनिंग स्पेशल थी। किस इनिंग को ज्यादा हाई रेट करेंगे? कल वाली, इट वाज अंडर कल वाली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग एवर। आलोक भाई कल की इनिंग ज्यादा अच्छी थी इनकी 95 की, या आज की 100 की? कल की इनिंग ज्यादा बेटर थी क्योंकि कल की विनिंग इनिंग थी। सब लोग कल की बोल रहे हैं। आज देखते हैं, अभी सामने भी हमारे विराज भाई है, अभी उनकी इनिंग विनिंग होती है नहीं वो देखते हैं अभी। सर सागर भाई के पास चलते हैं। सागर भाई कल की इनकी 95 रन की इनिंग या आज की 100 की इनिंग, आपको कौन सी इनिंग इनकी ज्यादा पसंद आई? आशीष की कल की 95 की, आज की 100 की? उसकी कल की इनिंग इज मच बेटर। सब लोग कह रहे हैं कल की इनिंग यार। आज अंडर प्रेशर। आज उसका बर्थडे है, सबको ट्रीट तो बड़ा होना चाहिए। आज कल चांसलेस थी, आज शायद 2 चांस भी मिले थे। कल तो चांसलेस इनिंग थी। कल की नीट एंड क्लीन थी। या उसकी कल की इनिंग सुपर इनिंग। पूरे हमारे टूर्नामेंट के लिए और सागर भाई जिस तरीके से मैचेस से प्लेयर्स कर रहे हैं, ये तो ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है शायद आप लोगों ने भी खुद इमेजिन नहीं किया होगा, इतना सुपर डुपर हिट होगा। एक्चुअली शायद किसी को मालूम नहीं होगा, ये न्यूयॉर्क से स्पेशल ये सीजन खेलने के लिए आया है यहाँ पे। वाह वाह, सो सर उनका आना तो बहुत सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, ग्रेट, भी मजा आ गया। वी आर थैंक्सफुल टू हिम कि वो आया, तो इतनी अच्छी 2 इनिंग उसके हमको देखने को मिली, और आगे कितनी मिलेगी मालूम नहीं है, लेकिन 2 तो उसकी अच्छी इनिंग देखने को मिल गई। दोस्तों ऑन कैमरा सागर भाई और कह रहे हैं न्यूयॉर्क से आए हैं स्पेशली हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। सर यस यस यस, थैंक यू सो मच सागर भाई फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। कितने खुश हैं आप भले से किसी भी? बहुत बहुत बढ़िया है, वो पूरा सीजन जा रहा है, वेरी हैप्पी। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, कुछ और लोगों से थोड़ा सा इस तरह। सर आपका नाम बताओ पहले। नाम? मेरा नाम निशांत है। निशांत भाई कौन सी टीम के सपोर्टर हैं? कोई 2 टीम बताइए जो आपको अच्छी लगती है पूरे टूर्नामेंट में। अभी तो आशीष की टीम अच्छी लग रही है, और एसएम रॉयल, और दूसरी वो विराट की टीम अच्छी लग रही है। दूसरी विराट की मींस तेज टाइगर, राइट? तेज। सर प्लीज 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 ज्वाइन सर, ज्वाइन। थैंक यू सो मच सर। अगर कल की शाम की आपने आशीष की इनिंग देखी थी सर 95 की यूट्यूब पे, आपने मिस कर दी? नहीं, मैंने लाइव देखी थी कल। सर वो इनिंग या आज जो इन्होंने 100 बनाई है इनिंग, किस इनिंग को आप हाईली रेट कर रहे हैं? Obviously, the yesterday one was more better because to chase 135 is a big thing. क्या बात है, सब लोगों को उनकी कल की शाम की इनिंग जो 95 152 चेस करते हुए, शायद वो सर चेजिंग कॉज में एंड विनिंग कॉज में आई थी, इसलिए भी वो कहीं ज़्यादा खास होती है। ऐसा कहना जाता है कि हम लोग सब बनास कप के प्लेयर है, डीसा के लिए खेलते हैं, लेकिन वो हमारा एक ऐसा प्लेयर है जिसने आज तक कभी एक कैच नहीं छोड़ा। सर एक 12th मैन भेजो सर। सीजन मैच खेलने में भी वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ डीसा समाज। सर 12th मैन भेजो। धवल भाई आ रहे हैं, शायद ये भी कुछ इस बात में ज्वाइन करेंगे। मैं आ गया 2-3 बार हो गया। अब सब सर 138 का टारगेट है, 141 का टारगेट है। कितने चांसेस आप दे रहे हैं? अब जो बैटिंग कर रही टीम जा रही है, कल के बाद तो मैंने आपको बोला ना, कोई टारगेट सेफ नहीं है, कोई टारगेट सेफ नहीं है, कोई स्कोर डिफेंड करना पता नहीं है, कोई भी टारगेट सेफ नहीं। थैंक यू सो मच धवल भाई। चलेंगे हम टॉस के लिए तुरंत नेक्स्ट मैच के, जो आज के दिन का आखिरी मैच होगा। थैंक यू। टीम रिद्धि एंड के विपुल कैप्टन्स काइंडली प्लीज कम अहेड फॉर टॉस, एंड टॉस का बॉस अंबानी ब्रदर्स की फैमिली से कोई हो तो प्लीज आगे आए। अगर नहीं है सो इस टॉस को करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट गितात क्रिएशन से चिराग भाई, राइट? चिराग भाई गितात क्रिएशन से, चिराग भाई आप आ जाइए सर। कुंभ जेम्स टीम कुंभ सर एक प्लेयर को भेजेंगे प्लीज, एक प्लेयर को स्कोरर के पास। टीम कुंभ काइंडली प्लीज सेंड 1 प्लेयर एट स्कोरिंग एरिया। एसएम रॉयल्स के आगे ये तो सर रहते हैं हमेशा। सर चलो टॉस करो, कैप्टन से आगे दोनों।
आप सर के विपुल नाइट राइडर्स और आपका ओपोनेंट कौन है सर? अरे सुन ना, धवल भाई है क्या? चिराग भाई। इसको हटा देना भाई थोड़ा उधर। दो चिराग भाई आपको नजर आएंगे स्क्रीन के सामने, एक गितार्थ क्रिएशन से और एक वनिता जेम से। नहीं भाई आपके फॉर्म का नेम भी तो रुतिल स्ट्राइक पर हैं और सनी नॉन स्ट्राइक पर हैं और गेंदबाजी कमान पे हैं कल्प। So toss of the fourth and final match of the day, right? So everyone, two captains with us. We have K Vipul and Ambani brothers. है यहाँ पे कोई? Okay, we have someone from Ambani. Sir, please आ जाओ. मैच की शुरुआत पहले ही गेंद फुल टॉस। Ambani brothers, everyone, और उनके बिहाफ पे Ambani is the call from team K Vipul and Alok bhai will help us. क्या है सर? So K Vipul सर खड़े रहो ना सर। बॉलिंग एंड क्यों सर, कुछ वजह बता सकते हैं क्यों बॉलिंग कर रहे हैं? चेस कर रही है हर एक टीम, सब टीमें चेस करते हुए जीत रही, यही वजह है क्या? वही मजा है इसके लिए चेस। चिराग भाई शायद आप भी, मैं ऑफ द माइक आपसे बात कर रहा था, आप भी वही करना पसंद करते हैं, लेकिन अब बैटिंग करना है। कितने टोटल्स आप सेफ देख रहे हैं? बैक टू बैक 6 1 चिराग भाई भी कंफ्यूज है, कितने बताऊं? 152 भी चेस हो गए, 137 भी, 135 भी चेस हुए, आज के मैच 128 भी चेस हुए। चिराग भाई क्या टोटल, मतलब टीम जितने बने उतने कम है, पर फिर भी 130 तो मिनिमम है, वो चाहिए। और इस बार देखिए मैच चल रहा है, सो टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, दोनों कैप्टन हैंडशेक करेंगे और सब एक बस साथ में आ जाएंगे फोटो के लिए। गितार्थ क्रिएशन से आपको व्हाइट जर्सी में वेरी वार्म वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच। चिराग भाई बैट एंड बॉल के हमारे पार्टनर, थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, मजा आ रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी फन। बहुत जबरदस्त मैचेस। एक और बड़ा टोटल 141 का, देखते हैं किस तरीके से चेस करी टीम। आपको सीधा लिए चलता हूँ चेस की तरफ। थैंक यू सो मच यहाँ से चिराग भाई। तो यहाँ पर 138 रन का टारगेट है और जो अगर बॉल की बात करें तो देखिए और ये नो बॉल का इशारा। 2 6 1 4 खाने के बाद ये शॉट थोड़ा लगाया था लेकिन नो बॉल हो गई, कैच तो हुआ था और फ्री हिट भी मिलेगी। काम करना, सुन सुन सुन, मत रख सुन सुन, मत रख भाई भाई, मत रख, चल चल चल। और अब फ्री हिट का सामना करेंगे बल्लेबाज सनी, लेकिन यहाँ पर लक साथ दे रहा है क्योंकि नो बॉल थी और फ्री हिट मिली थी, पूरा फायदा उठाया, खुल के खेले थे, बोल्ड हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो सिर्फ रन आउट ही होता है ना नो बॉल पे। तो इस तरह से और इस बार बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए डॉट की शक्ल में गेंद निकाली, फ्री हिट को भी बचाया। स्टार्टिंग में बैक टू बैक 2-3 बड़े शॉट खाए जरूर थे। यस समीर भाई, और कुछ और ऑडियंस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। फोन रख दो यार, फोन तो डेली हम लिए रहते हैं ना। फोन है भाभी को, भाभी लो, ये किससे चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो बगल में बैठे हैं, वाइफ बैठी है, इतना खूबसूरत टूर्नामेंट चल रहा है। आज भी फोन ज्यादा मजेदार है कि आज का टूर्नामेंट? ऑनेस्टली बोलना। टूर्नामेंट यार एकदम दिल वाली बात इन्होंने कह दी है। भाभी फोन वापस कर दो, अब फोन वापस करो, थैंक यू। सो सिंगल आता हुआ हमारे साथ टीम एस नीलेश कुमार स्पार्कल डायमंड के एक बहुत जबरदस्त प्लेयर नहीं, सारे लोग जितने यहाँ पे सबका वेलकम। एस नीलेश कुमार से हैं, वी हैव रिद्धि वॉरियर्स के एंड तेज टाइगर से, एंड साथ में आपकी बहन बेटर हाफ क्या है भाई? बेटर हाफ, हाँ तो कंफर्म करना जरूरी है ना सर। वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। 141 का चेस है ना। पहले इनिंग में हमने आशीष का हल्ला देखा, आशीष की वो क्लास देखी, आशीष का वो टेम्परामेंट देखा, टेक्निक देखी, आशीष किस तरीके के बैट्समैन है वो दिखाया। क्या आप सेकंड इनिंग में देख रहे हैं कि कुंभ के पास 141 चेस करने के लिए वो बैट्समैन हैं जो चाहिए? Yes, they are very good batsmen and I am backing them. They will chase it. क्या बात है, भाई तो कर रहे हैं, मैं इनको बैक कर रहा हूँ। कुंभ जेम्स के पास बहुत अच्छे बैटिंग यूनिट है। सर आप भी सेम
देख रहे हैं तेज टाइगर्स भी सेम सोच रही है, शायद कुम इसको चेस भी कर सकते हैं। मेरे को नहीं लग रहा है। तो तो पहले नहीं ओवर लग की रहा है। समाप्ति पर 21 रन। 21 रन, क्या बात है यार, अच्छा स्टार्ट है। सो रिद्धि वॉरियर्स के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? देवल। देवल, लग रहा है आपको कि 141 चेस भी कर सकते? चेजेबल। चेजेबल है, क्योंकि जिस तरीके से आज मैम व्हाट डू यू थिंक? 152 भी हमने टूर्नामेंट में देखा, पिछले मैच में 135 भी देखा, इस मैच में 141 रन्स। क्या कुंभ जेम्स चेस कर सकती है? यस ऑफ कोर्स। कुंभ वालों, ऑडियंस में से 4 में से 3 लोग को लगता है कि आप लोग चेस कर सकते हो। तो देखिए, कहते हैं ना, नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। सो क्या एसएम रॉयल्स के 140 रन खतरे में है? चलते हैं सीधा हम कुंभ के पास। थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ पे। कुंभ से पूछते हैं कि उनको कितना बिलीव है। थोड़ा सा और आ जाओ। एसएम रॉयल्स का ये डगआउट, इस सबसे हम मिले। कुंभ के पास चलते हैं और यहाँ पे आपको वो सारे प्लेयर्स जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में 21 आए हैं धवल भाई, है ना, 21 आए हैं। 141 का चेज हमने टूर्नामेंट में 152 भी देखे, 135 भी देखे, 128 भी चेज होते हुए देखे। क्या 141 कुंभ जेम्स चेज कर रही है? 101%। 101%। अच्छा, ये बीच में आएंगे, ये डालू भाई हैं, हम इनको रोक भी नहीं सकते। डालू भाई, हाँ ये बहुत बड़े आदमी है, तो इनको कैसे मना करूं मैं? बढ़ जाओ। और लीजिए, और फिर से एक चौका मिलेगा यहाँ पे, और ये बाउंड्री आई है बैट्समैन ऋतुल भाई ना, ऋतुल भाई का बल्ला, माशाअल्लाह। लग रहा है सर कि 141 रन आराम से, जैसा आप कॉन्फिडेंट है, 101% चेज कर रही है टीम। 101%। सर बन रहे 141? यस बन रहे हैं। इस चेस में कौन से वो बैट्समैन होंगे आप लोग को लगता है? टीम कुंभ कौन से बैट्समैन है जो इस चेस में इंपॉर्टेंट नॉक खेलेंगे? सनी और अगर कोई बैट्समैन, मोक्षित। सनी, मोक्षित, मीत, ये सारे नाम लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा और यहाँ पे कौन है? मोक्षित सारे अच्छे खेलते हैं डालू भाई। हाँ तो बोलना चाहिए ना, मैं तो वही चाह रहा हूँ, बोले थोड़ा मोटिवेट हो। मोक्षित भाई, टीम को बहुत कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। 141 का टोटल है, कितने आप कॉन्फिडेंस हैं? मोक्षित, पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा बहुत बड़े बड़े टोटल सब चेस हुए हैं। क्या कुंभ जेम्स इसको चेस करने जा रही है? श्योर है, ऑब्वियस है। ये सब बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप देखें कि सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। इनके बैट्समैन वहाँ पे खेल भी अच्छा रहे हैं। पहले ओवर के बाद 21 रन बने हैं, जो आप आस्किंग रन रेट अगर आप देखें तो इससे कम ही चाहिए, है ना। अगर आप 20 रन अगर आप पर ओवर्स में बनाते हैं, सो 8 ओवर्स में वो हो जाते हैं 160 से ज़्यादा। सो पहला ओवर बहुत अच्छा था, अब दूसरे ओवर में अभी तक उतने रन्स नहीं आए हैं जो ज़रूरत है, लेकिन शायद इन बची हुई बॉल्स पे आप उम्मीद कर सकते हैं। ऋतुल भाई हैं स्ट्राइक पे, शायद ये भी वाइड होगी। जी हाँ, वाइड है ये। सो कुंभ जेम्स पहले ओवर में जो मच नीडेड स्टार्ट चाहिए था, एक बड़ा टोटल चेस करने के लिए, 21 रन बन चुके हैं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। सो कीप फाइटिंग। शायद ये डॉट बॉल है। जी हाँ, डॉट बॉल है। पहले ओवर में रन ज्यादा आए, पहले ओवर में रन ज्यादा मींस पहले ओवर में बहुत खुश होगी टीम कुंभ जेम्स, उन्होंने 21 रन बनाए। लेकिन इस ओवर में अभी तक अगर आप देखें, थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है वो जो बल्ला पहले ओवर में आग उगल रहा था, अब वो थोड़ा रूठा रूठा लग रहा है इनसे। हाँ सर, ये बॉल में आएगा। चलिए ये बॉल में आएगा। सो एज ऑडियंस हम तो यही होप कर रहे हैं कि रन्स बने, और शायद 1 रन तो कम से कम मिल जा रहे हैं। क्या दूसरे रन भी मिलेंगे? जी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस मैच के बाद आज चौथी शाम है डीएसबी चैंपियंस लीग की, ये दूसरा एडिशन 2023। 2 ओवर्स कंप्लीटेड। 2 ओवर्स के बाद रन्स 32 रन्स, 2 ओवर्स 32। दोनों ही बैटर्स पे आपको नजर डालें। सो ऋतुल भाई खेल रहे हैं 24 रनों पे इन जस्ट 10 बॉल्स, एंड सनी शाह इज प्लेइंग ऑन 2
इन 4 balls. सो सनी भाई अभी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको एक बड़ी इनिंग खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वहीं पे रुतुल भाई 240 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. रुतुल भाई को कुछ इशारा डगआउट से आता हुआ. सो जो पावर प्ले के स्टार्ट के 2 ओवर्स थे वो तो खत्म हो गए हैं. पावर प्ले के 2 ओवर्स खत्म, 2 ओवर्स के बाद 32. सो अच्छा स्टार्ट है टीम कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स को, कुंभ जेम्स की टीम को. अब आने वाले और 8 ओवर्स में इस टीम को जीतने के लिए 108 रन्स की है जरूरत. 107, ये फंक्चुअल हो रहा है बार बार स्कोर. 107 दिखा रहा है. रुतुल भाई हैं स्ट्राइक पे. जो फील्डिंग की पाबंदियां थी, जो पावर प्ले के ओवर्स थे, वो तो खत्म हुए. अब अगर आप देखें तो फील्ड ओपन है. अब सिंगल्स आपको आराम से मिलेंगे. बाउंड्रीज के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको गैप तलाशने की ज़रूरत है. या तो अगर आप सिक्सर मारें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा. 2 ओवर के बाद 32. अच्छी बॉल सीधा जड़ में, यॉर्कर बॉल. क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में आज भी इस बॉल का कोई जवाब नहीं है. अगर आप यॉर्कर डालें तो दोस्तों ये बॉल्स 2 तरीके से आपको हेल्प करती है. एक तो विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है इस बॉल में बहुत ज़्यादा है. उसके बाद ये बॉल कहीं ना कहीं आपको रन भी रिस्ट्रिक्ट करके देती है. यॉर्कर्स 2.133 एक बड़ा चेस कर रही है टीम कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स, कुंभ जेम्स की टीम. बहुत बाहर थी ये बॉल, बहुत बाहर थी. शायद जरूरी है कि सनी भाई को भी थोड़ा सा अटैक करने की जरूरत, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे टोटल को चेस कर रहे हैं कि जहां पे जो आस्किंग रन रेट है वो ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास का. इस समय जो आस्किंग रन रेट है वो 14 के ऊपर का है. सो आप इन दोनों ही बल्लेबाजों में से कम एक को तो उस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ेगा, कम से कम 250 के आसपास के ऊपर का, जिस तरीके से रुतुल भाई खेल रहे हैं. नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी. अच्छी बात यह है कि अगर आप कुंभ के सपोर्टर हैं तो अभी तक इनके लिए कोई विकेट नहीं गया है. दोनों ओपनर सलामत है. यहाँ पे चांस है. लीजिए विकेट मिलती हुई पहली सफलता. रुतुल भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने अपना विकेट गंवाया. रुतुल जी आउट होंगे. जरूरत था कि ये थोड़ा और बड़ी इनिंग खेलते. ऐसे समय पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया जब कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे थे, सेट हो गए थे रुतुल भाई. बड़े शॉट खेलने चाह रहे थे, चूंकि जरूरत भी थी, जो सिचुएशन था उसका डिमांड था. बट इन्होंने वो स्टार्ट अच्छा दिया है. ये क्लैप, ये तालियां बता रही हैं कि रुतुल भाई ने अपनी टीम के लिए मच नीडेड स्टार्ट दिलाया है. वेरी वेल प्लेड रुतुल भाई. 34 पे ये पहला नुकसान. आउट हुए रुतुल भाई. न्यू बैटर विराज दोषी. विराज है स्ट्राइक पे. विराज का भी जो पिन नेम है वो सनी है और सनी नॉन स्ट्राइक इन पे भी खड़े हैं, है ना. सो दो सनी है और ज़रूरी ये है कि जो भगवान जो शनि है वो इस तरफ इन पे. हाँ सर, ये ऑपोजिशन के लिए शाम भी शनि बन जाएगी. क्या बात है. कुंभ जेम्स कॉन्फिडेंस है इनके पास, विश्वास है तो भगवान शंकर, नहीं तो कंकड़. विश्वास सब कुछ है. आउट ऑफ द पार्क, नो चांस टू एनी फील्डर. एंड कैप्टन अपना इंटेंशन, अपनी अप्रोच सब कुछ क्लियर करते हुए पहली बॉल पर ही विराज के बैट से आता हुआ ये चिंतन जेम्स का सिक्सर अकाउंट ओपन हुआ स्टाइल में. ये अप्रोच, ये इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट, क्लियर माइंडसेट आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा भी मौके हैं तो वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. विराज का साफ मैसेज पहली बॉल पर ही टीम एसएम रॉयल्स को.
एक बड़ा टोटल है एसएम रॉयल्स के पास, लेकिन हमने देखा कि कोई भी टोटल सेफ नहीं है डीएसबी चैंपियंस लीग में। यही खूबसूरती रही इस टूर्नामेंट की। What a shot, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट रिजल्ट्स, बट क्या मैटर करता है, इस दफा 6 नहीं रन मिलेंगे 4, और बल्लेबाज है वही जिनके बारे में आप जितनी बातें करें उतनी कम होगी। सिक्सर एंड देन बाउंड्री, सो ओवर कंप्लीट हुए 3, एंड 3 ओवर्स के बाद रन्स पे जा नजर डालें, सो जा पहुंचे हैं 44 रन्स 3 ओवर्स के बाद। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 44 रन्स। जो करंट रन रेट है इनका, जो जिस रन रेट के साथ खेल रहे हैं वो है 14.67, एंड आस्किंग रन रेट की बात करें सो वो भी इस समय अगर बॉल टू रन आपको बताएं दोस्तों, सो वो है 42 बॉल्स पे 95 रन्स। दैट मीन्स 7 ओवर्स में 95 रन्स, ऑलमोस्ट 12 के आसपास का, वो 12 नहीं 13 के आसपास का आस्किंग रन रेट। थ्री ओवर्स 44 रन्स। अब सनी है स्ट्राइक पे, कैप्टन विराज पहली बॉल पे सिक्सर, दूसरी बॉल पे बाउंड्री, नॉन स्ट्राइक एंड पे उम्मीदें बनी हुई हैं। सिक्सर शॉर्ट पिच बॉल पे जबरदस्त शॉट। सनी इस दफा कैप्टन नॉन स्ट्राइक एंड पे, और कैप्टन के जाते ही अगर आप देखें जो सनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, सनी के बैट से आता हुआ ये पहला बड़ा शॉट। और अगली बॉल पे 50 रन पे विकेट, आउट हुए सनी आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने एक सिक्सर और 8 गेंदों में 9 रन बनाए। जरूरी था कि ये बड़ा खेलते। सो कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स के लिए सलामी उम्मीदें टूटती हुई। दोनों ओपनर्स इस समय डगआउट में हैं। 99.9% टाइम अगर आलोक कुछ बोले तो आप समझ लेना कि वो 100% सही बोल रहा होगा। एक 0.1% में हो सकता है मैं न्यू बैट्समैन मोक्षित गए हैं, मोक्षित न्यू बैट्समैन। अब एक तरफ कैप्टन है, एक तरफ मोक्षित है। ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो इस टीम के लिए इस चेज में सबसे बड़ी उम्मीद है, सबसे बड़े होप हैं, मोक्षित और कैप्टन विराज। अगर इनका पेयर चल गया तो ये 140 के आसपास का टोटल बहुत छोटा हो जाएगा। ये बात एसएम रॉयल को भी पता है। लॉन्गेस्ट सिक्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिक्स इन दैट एरिया। डीप स्क्वायर लेग का बाउंड्री बहुत छोटा है इन बल्लेबाजों के लिए। आई मस्ट से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स जितने लोग यहां पे हैं, या आप रिप्ले देखें पहले। फुल टॉस का तोहफा उसको कबूला गया चिंतन जेम्स के मैक्सिमम के साथ। मोक्षित ने ये पहली बॉल ही खेली और पहली बॉल पर ही आप देखें सिक्सर के साथ अकाउंट ओपन। दिस इज गुड बैटिंग, दिस इज गुड एंड इंटेलिजेंट बैटिंग बाय मोक्षित। पहले सिक्सर, उसके बाद सिंगल, सर सलामत, पकड़ी 1000। क्रिकेट में विकेट सलामत, रन 1000। कोई भी बल्लेबाज जब आप बल्लेबाजी के लिए जाएं तो अपने साथ एक प्राइस टैग लगा के जाएं। हमेशा इस बात की वैल्यू रखें कि कुछ भी हो जाए मैं अपना विकेट नहीं गंवाने वाला, इससे कम में तो आउट नहीं होने वाला। वो प्राइस टैग अपने साथ आप हमेशा रखें अपनी। मिस टाइम स्ट्रोक है, चांस है। एंड टेकन। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि क्या ये थोड़ा सा पेशेंस रख पाएंगे। इस बॉल के पहले मैं यही बात कह रहा था कि अपने विकेट की ना एक वैल्यू रखें, कीमत रखें, एक प्राइस टैग लगा के रखें। कप्तान भले मर्जी आप कितने बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन यहां पे आपने टीम को मुश्किल में छोड़ दिया है। कप्तान विराज आउट। शुरुआत बहुत लाजवाब, लेकिन कहते हैं ना कि आपने एंड कैसे किया वो काउंट होता है। विराज आउट हो रहे हैं। सेलिब्रेशन आपने देखा, एसएम रॉयल्स ने 3 विकेट लिए, लेकिन तीनों में जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट हुआ वो कब हुआ? अब हुआ, क्योंकि हम सबको पता था ये विकेट था विराज का, विराट विकेट। अब थोड़ी संकट में है टीम कुंभ। अब कौन टीम के संकट में संकट मोचन बनेगा, ये सवाल अभी भी है।
धवल भाई मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट कई तरीके की होती है ना, कई बार आप दिल से नहीं मुस्कुराते, सिर्फ चेहरे से होती है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं धवल, ध्रुवल 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 है, आई बेग पार्डन, ध्रुवल ध्रुवल है बैट्समैन, ध्रुवल। 57 पे कुंभ बख्शिश स्ट्राइकर्स ने अपना कप्तान खोया, अपने कैप्टन को गंवाया। अब न्यू बैट्समैन ध्रुवल जा रहे हैं, मोक्षित 2 पे 7 बना के खेल रहे हैं। बल्लेबाजी हम सब ने देखी कि टीम कुंभ के पास एक से बढ़ के एक है, लेकिन जरूरी है पार्टनरशिप। साझेदारियां जीत का रास्ता तय करती हैं। अगर पार्टनरशिप नहीं बनेगी तो आप भली मर्जी कितनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप की टीम हो, मुश्किल होगी आपके लिए। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, फील्डर हैं और गैप में गेंद है। सो जितने बल्लेबाज हैं, अगर आप देखिए सबका जो अकाउंट ओपन करने का तरीका है, शुरुआत की 2-3 बॉल्स कप्तान को हमने देखा, उसके बाद ध्रुवल को हमने देखा, सब एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। रन्स टोटल जा पहुंचे हैं 61 पे 61 4 ओवर्स के बाद, 4 ओवर 61। अंपायर का इशारा आ रहा है, स्कोरर ध्यान दें, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। ठीक है सर, हो गया, हाँ सर हो गया। So 4 overs, 61 runs. Now another 36 balls to go and 78. 36 ball, 78 रन, ये इजी लगता है ना। 36 पे 78 आजकल लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में आप बहुत 10 में से 7-8 दफा अब देखने बन जाते हैं। लेकिन क्या एसएम रॉयल्स की गेंदबाजी कुछ और विकेट ले पाएगी? क्या मोक्षित और ध्रुवल जो अब ये 2 बैट्समैन हैं, क्या इनका विकेट लिया जाएगा या ये दोनों के बीच एक पार्टनरशिप होगी? पार्टनरशिप होगी सो कुंभ की टीम आगे, अगर नहीं तो एसएम रॉयल्स के पास चांस बनेगा, बढ़ेगा। 36 बॉल्स एंड 36 बॉल्स पे 78 रन्स, ऑलमोस्ट आस्किंग रन रेट इस समय अंडर कंट्रोल, 12 के आसपास का, 12 के आसपास का, एग्जैक्ट 12 का, 12 रन्स का आस्किंग रन रेट, 13 का, आई बेग पार्डन, 13 का आस्किंग रन रेट। 6 ओवर्स 78 रिक्वायर्ड। चौका, चौका मिलेगा, गैप में एक दफा आपने खेल दिया तो फिर गेंद नहीं रुकती है। खालसा के इस खूबसूरत ग्राउंड पे चिंतन जेम्स के नाम एक और चौका। और मुझे ऐसा लग रहा है ना पूरे टूर्नामेंट में सिंगल डबल से ज्यादा चौके और सिक्सर लगे हैं, सिंगल डबल कम बने हैं, बाउंड्री एंड सिक्सर ज्यादा, खास करके कल और आज की शाम में। बिल्कुल सच कहा सर आपने, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। जिस तरीके से अगर आप देखें कल की शाम हमने देखा, जिस तरीके से सभी मैचेस खेले गए, आज की शाम की शुरुआत बड़े टोटल को चेस करते हुए हुई, उसके बाद 135 भी हमने चेस होते हुए देखा, 128 भी बने। क्या यहाँ पे 140 के आसपास का जो टोटल है ये भी चेस होने जा रहा है? क्या कुंभ इसको चेस कर रही है? ये सवाल अभी भी हालांकि हवा में ही है। 65 रन्स, 65 रन्स गैप में है, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 1 मोर बाउंड्री, 2 on 2 नाउ। मोक्षित का बल्ला हल्ला बोलता हुआ। देखिए, आप जिंदगी का कोई मैदान हो या खेल का मैदान हो, आप तब तक जीते हुए हैं जब तक आप खुद हार ना मान लें। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। अच्छा स्ट्रोक है, बैकफुट पे आके, सो 2 बाउंड्रीज देन सिंगल। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट बाय मोक्षित। ऐसा लग रहा है आपके एक पढ़ा लिखा बल्लेबाज खेल रहा है। ये उम्मीद मुझे कप्तान से थी जो धोखा दे गए। 2-3 बड़े शॉट्स खेले, उसके बाद फिर से वो, कई बार आपको एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज करना होता है, भली मर्जी आप कितने ही बड़े बैट्समैन क्यों ना हो, एक लाइन आपके लिए भी है क्रिकेट में। आप एक हर एक बॉल को आप नहीं खेल सकते बड़े स्ट्रोक के लिए। शायद आप थोड़ा सा टाइम ले सकते थे। आजा आजा इज द कॉल, सिंगल आराम से मिलेंगे, हालांकि उससे ज्यादा के लिए जाना भी नहीं चाहिए। सर अब यहां पे कुंभ, मेरी बात ये नोट कर लो, अब यहां पे आप लोग विकेट अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर ये पार्टनरशिप टूटी तो फिर ऊपर वाला ही। रन्स इस समय जा पहुंचे हैं 71 in 4.4, 2 to go। अच्छा गुड लुकिंग ड्राइव, फील्डर हैं लेकिन इस दफा शायद 2 रन मिलेगा। बहुत जबरदस्त फील्डिंग, वेल डन आशीष।
इस फील्डिंग पे तालियां तो बनती है ना। आशीष ने जिस तरीके से गेंद को बैक किया, जिस तरीके से थ्रो किया, वो अलग बात कि बॉलर साहब ने कलेक्ट नहीं किया उसको। वेल डन है आशीष। अब ये न्यूयॉर्क से ऐसी थोड़ी नहीं आए हैं। 2 runs will be added in total account. Score moves to 73 in 4.5. Now 31 balls to go and 66 runs required. मुश्किलें किसी के लिए हैं इस समय, तो मुश्किलें एसएम रॉयल्स के लिए मुझे बढ़ती नजर आ रही हैं। लास्ट बॉल टू गो। फील्डर है, फील्डर है, फील्डर है। खराब स्ट्रोक, पुअर शॉट सिलेक्शन। ना खुश अपने आप से, लेकिन आना होगा डगआउट की तरफ। ये देर हो गई, थोड़ा सा रियलाइज करना था, फील्डर वहां पे थे। मोक्षित आउट हुए। निराशा का बहुत बड़ा बोझ लेके ये भारी भारी कदमों से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनके बीच और मोक्षित के साथ ओपोनेंट दूसरे एंड पे खेल रहे हैं। ध्रुवल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। एसएम रॉयल्स के लिए ये मोमेंट राहत के, काफी टाइम के बाद एक ऐसा मोमेंट एसएम रॉयल्स के लिए जो उनको खुशियां देगा। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ अब आने वाले 5 ओवर्स में रन्स बनाने हैं 66 रन्स। ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ हमारे ड्रिंक्स ब्रेक के पार्टनर हैं मेघ डायमंड्स, मिथुन भाई वारिया एंड वनीता जेम्स, चिराग भाई शेठ एंड मिथुन भाई वारिया, मेघ डायमंड्स एंड वनीता जेम्स, दे आर आवर एनर्जी ड्रिंक्स पार्टनर, ड्रिंक्स ब्रेक पार्टनर। सी यू ऑल विद इन अ ब्रेक, टिल देन एंजॉय डीजे। बजाओ भाई, थोड़ा सा कुछ म्यूजिक बजा दो। मुन्ना भाई है डीजे वाले वहां पे, बजाओ थोड़ा, वॉल्यूम कम ही रखना। बॉल पे 60 रन्स, 66 रन्स राइट, 30 बॉल 66। सर 30 बॉल 66 रन, जस्ट प्रिडिक्शंस मैं पूछ रहा हूँ, बन रहे हैं या बच रहे हैं? नहीं बन जाएंगे। बन जाएंगे। आपको लग रहा है कि इसको कुंभ चेस कर लेगी? यस, चेस कर लेगी। कुछ और प्लेयर्स यहाँ पे, तेज टाइगर सर 30 बॉल 66 रन, बन रहे हैं या बच रहे हैं? बन सकते हैं, मालूम नहीं। बन सकते हैं बट कुछ भी हो सकता है। तेज टाइगर 30 बॉल 66, बन सकते हैं या बच सकते हैं सर? 30 बॉल 66, बन रहे हैं या बच रहे हैं? टफ बैटिंग के लिए या फील्डिंग के लिए? बैटिंग के लिए। बैटिंग के लिए टफ, चूंकि एक बैट्समैन अभी भी, सर आप कहाँ थे सर? मैं कब से देख रहा था, कल से। 30 बॉल 66 रन। 15 रन से जीतेंगे। कौन 15 रन से जीतेगा? कौन जीतेगा? रन जिसका बैक बैलेंस है तो ही जीतेगा ना। 15 रन से जीत जाएंगे एसएम रॉयल। ऐसी प्रेडिक्शन आ रही है कि विपुल नाइट राइडर्स के ओनर साहब, विपुल भाई खुद है ना, विपुल भाई कहते हुए, मतलब केतन भाई राइट। सो अगर एसएम रॉयल्स वालों तुम्हारा सपोर्टर कोई और है तो केतन भाई खुद हैं। सर 30 बॉल 66 रन, कहीं कुछ चांसेस अभी भी हैं टीम कुंभ के पास? मैच छोड़नी नहीं चाहिए, लास्ट तक खेलना चाहिए, तो चांसेस बन सकता है। मैच छोड़ना नहीं चाहिए, लास्ट तक खेलना चाहिए, चांसेस बन सकता है। देखिए उसके साथ बहुत जरूरी हो जाएगा ना एक पार्टनरशिप। फिर से बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसके पहले हमने देखा मोक्षित, उनके साथ ध्रुवल, लेकिन मोक्षित आउट हुए हैं, ध्रुवल है। क्या अभी भी वो बल्लेबाजी है इनके पास? क्या है देखते हैं। 30 बॉल्स, लेकिन मैच ये भी अच्छा हो गया, मैच तो ये भी अच्छा हुआ है। 30 बॉल 66 रन, कोई भी जीत सकता है सर। 30 बॉल 66 रन बन रहे हैं या बच रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बचेंगे, बच जाएंगे। यस। न्यू बैटर 30 बॉल 66 रन, कुछ लोगों का मानना बन सकते हैं, कुछ लोगों का मानना बच सकते हैं। 30 बॉल पे 66 की है अब जरूरत। 2 ओवर के लिए आप आलोक को इजाजत देंगे, समीर भाई आएंगे माइक्रोफोन पे। शुक्रिया। न्यू बैट्समैन तरंग, चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। तरंग आए हैं, 30 गेंदें और 66 रन, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी कमान पे है।
धवल की ये गेंद और इस बार वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई गेंद, एम्पायर पलटे वाइट का इशारा किया। 30 गेंदों में 65 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और इस बार अगले बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद की गति को नहीं पढ़ पाए, गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में। 29 गेंदें और 65 रन मैच जीतने के लिए चाहिए, काफी बड़ा मुकाबला। और रन संख्या की बात करें तो अब तक के रन बने हैं 74। अगली गेंद धवल राइट आर्म ओवर था करते हुए और इस बार फिर से वाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई गेंद निश्चित तौर पे करार दी जाएगी वाइट। धवल इस ओवर में अगली मर्तबा हमसे दूर जाते हुए और इस बार हल्के हाथों से खेला है उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76। और जिस तरह से डॉट गेंदें निकलेंगी तो वहां प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जरूरत है बड़े शॉट खेलने की, लड़ोगे तो बढ़ोगे। इस बार डीप लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आके 1 बाउंस के बाद गेंद को उठाते थ्रो करते, इसी बीच एक ही रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर 77। चार विकेट गिर चुके हैं और काफी बड़े बल्लेबाजों को आउट किया और इस बार देखना होगा, बहुत ही बढ़िया गेंद की गति को पढ़ते हुए उसे खेल दिया है 4 रनों के लिए। चिंतन जेम्स स्पॉन्सर 4x6 के और उन्हीं के रूप में निकलता हुआ ये चौका मौका बन सकता है यहाँ से अगर 2-4 बड़े शॉट खेलते हैं। और इस बार खिलाड़ी नीचे और ये सीधे हाथों में समा गई गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। आशीष ने यहाँ पर लपक लिया कैच को और एक खिलाड़ी को होना बाद, वो जाएंगे डगआउट में। झुके हुए कंधे और झुका हुआ सर हार की निशानी। नए बल्लेबाज मीत मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। हालांकि हाथ खोले जरूर थे, कोशिशें बस शुरुआत ही की थी कि यहां पर अपना विकेट गवा बैठे। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच आउट होकर लौटे अभी अभी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं, इसको लेके खिलाड़ी को थोड़ा ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं गेंदबाज। ऑफ साइड की फील्ड देखें, थर्ड मैन पॉइंट, शॉर्ट कवर मिड ऑफ। लेग साइड में फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और मिड ऑन पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। इस तरह से व्यू रचना है फील्डिंग की। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द। तो इस तरह से विकेट गिरता हुआ मीत आए हैं अब नए बल्लेबाज और आते के साथ अपना खाता खोला। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में ये शॉट को अंजाम दिया, 1 रन मिलेगा, इस 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर की हुई समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति के बाद अब गेंदें बची हैं 24 और रन चाहिए 57। 24 बॉल्स 57 रन।
और इस बार देखना होगा गेंदबाजी कमान पर इस वक्त में नीतीश। लितेश जर्सी नंबर 707। यस एम्पायर, ओके ओके। तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी को भी चेंज किया गया। यस, लितेश को हटाकर अब गेंदबाजी की कमान पर आए हैं। कौन है? फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए देखिए, इसके बाद और भी एक मुकाबला है। वक्त को ऐसे आसानी से ना खोएं, जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करें। ईशांत को बुलाया है 7वें ओवर के लिए। ईशांत राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए ओवर द, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद जरूर थी, उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था गेंद की, लेकिन जो गति थी उसको पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। रात का समय, चारों तरफ और सबकी निगाहें मैदान के बीचों बीच गड़ी हुई है, और इस बार तो एक ही रन मिलेगा। खिलाड़ी वहां पर शॉर्ट कवर में मौजूद है। इस एक रन के साथ रफ्ता रफ्ता भी स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ के पहुंचता है इस वक्त में 21 गेंदों में 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। खोने के लिए कुछ बचा नहीं और होने के लिए कुछ रहा नहीं। वो कोशिशें हमेशा अगर जारी रहें तो कामयाब भी होती हैं। बीस बॉल और 54 रन। अगली गेंद इसी बीच, और इस बार एक ही रन मिलेगा। खिलाड़ी वहां मौजूद थे डीप पॉइंट पर, तो रफ्ता रफ्ता रन संख्या बढ़ती हुई। 1 टू गो, 1 टू गो। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। चिंतन और इन 4 रनों की मदद से स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ के पहुंचता है इस वक्त में 90। अब गेंदें बची हैं 18 और रन चाहिए 18 गेंद में 49 रन चाहिए। 18 गेंदें 49 रन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ओवर में थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, किस पक्ष में जा रहा है। ये ओवर में तो थोड़ा सा खुल जाएगा मैच। गेंदबाजी कमान पे लंबे कद के गेंदबाज, बॉलर लितेश। लितेश, चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं, और इस बार गेंद को उठा के खेला है खिलाड़ी काफी दूर। 1 बाउंस के बाद गेंद तक पहुंचे, यस,
और एक ही रन मिलेगा। वहाँ पर स्लिप गए थे, थोड़ा सा स्लिप हुए, फिर भी उठे और फिर भागे। अगली बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है। ओहो हो, डीप पॉइंट बाउंड्री पर बहुत ही उम्दा फील्डिंग। यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ रन बचा लिए हैं। और यही होता है जब गेंदबाज का साथ जब सारे फील्डर मिलके देते हैं तो फिर सूरत हाल यही होती है कि वो अपने रिदम में वापस आ जाता है। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए नीतीश इस बार फिर से बैकफुट पे जाके ड्राइव किया, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन रन मिलेगा एक। पंद्रह गेंदों में 45 रन। हर एक गेंद पे 3 रन चाहिए। बड़े शॉट है इस मैच में, आपको कमबैक करा सकते हैं। और यहाँ पर तो अब गेंदें बची हैं 14 और रन बनाने हैं 44। चौदह गेंदें और 44 रन। और इस बार गेंदबाज स्वयं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। तेरह गेंदें और 44 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। 13 गेंदें और 44 रन। इसीलिए नीतीश को रोक दिया गया था कि तुमको ये नहीं बल्कि अगला ओवर करना है, और वही काम को अंजाम दिया उन्होंने। और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे लेकिन काफी दूर, और यहां पर रन मिलेंगे 2। ओवर की हुई समाप्ति 12 गेंदों में 42 रन। इससे पहले हमने देखा था कि 6 गेंदों में 29 रन बने थे और यहाँ 12 में 42 रन चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये वो लम्हा को फिर से दोहरा दें या गेंदबाज फिर इनको कमबैक करने ना दें। 12 गेंदें और 42 रन, क्या बात है। और इस बार गेंदबाजी कमान पर आए हैं इस वक्त में आशीष। 90 ओवर की गेंदबाजी को लेकर तैयार होते हुए आशीष। 12 गेंदें और 42 रन। देखें क्या होता है। और इस बार कारपेट के सहारे खेला है, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। अब 11 गेंदें और 41 रन। यहां तो बड़े शॉट ही काम कर पाएंगे। 11 गेंदें और 41 रन। ग्यारह गेंदें और 41 रन, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैच की शुरुआत। आशीष दो रन के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन एन वक्त में इरादे बदल लिए और बहुत ही बढ़िया उनका थ्रो आया गेंदबाज के हाथों में। 10 गेंदों में 40 रन। हर बॉल पे एक चौका और चौके से बढ़ सके तो मैक्सिमम सिक्सर।
और देखिए जानते थे कि यदि ऐसा ना हो कि कुछ नहीं। हेलो। तो यहाँ देखते चलिए, और इस बार तो एक ही रन मिलेगा। अब सिंगल डबल से बात तो नहीं बनने वाली, हालांकि दूसरे रन के लिए पलटे जरूर हैं। दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन अब बचे हैं गेंदें 6 और रन चाहिए 33, यानी कि 5 छक्के और 1 चौका। लेकिन ये मुश्किल नहीं, बल्कि थोड़ा सा इस वक्त में, नाजुक वक्त में, ये कहा जाएगा कि नामुमकिन सा काम है, क्योंकि ये कोशिश जो है बहुत पहले से करनी थी। छह गेंदें और 33 रन। लितेश फिर से आखिरी ओवर की 6 गेंदें करते हुए, और इस बार खेला तो जरूर है ऑफसाइड में, लेकिन देखना होगा। यस, एक ही रन, 5 गेंदें 32 रन। पांच बॉल और 32 रन। और ये गेंद इसी बीच, ओहो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विकेट का हुआ पतन, लितेश को मिला विकेट। खिलाड़ी हुए बाद, प्रतीक है वहां पर विकेट कीपिंग की भूमिका में, और नए बैट्समैन गए हैं। और इस बार तो देखना होगा, रन के लिए निकले तो जरूर हैं, लेकिन ओ हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ इस मैच में ना औपचारिकता ही बाकी है। और इस बार अगली गेंद, तो यहाँ पर अब जो है मैच में जो औपचारिकताएं बची हैं, और वो भी अब खत्म होती हुई तकरीबन
और यहीं पर हुई समाप्ति। तो चलिए नेक्स्ट मैच की ओर बढ़ते हैं फटाफट।